class 6 students. We shall learn today that grammar and the plural numbers. प्लूरल नंबर जो होता है ये काउंटेबल नाउन्स का होता है. नाउन तो ऐसे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स. फिर भी नाउन्स क्या है? काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स वाले जो होते हैं ये सारे क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं. लेकिन काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं द थिंग्स वी सी ऑल अराउंड अस दैट वी कैन काउंट देम. chair, table, book, pen, tree, all these things you can count them. So these are called the countable nouns, and uncountable nouns we cannot count them. जैसे होता है हमारा राइस, शुगर, वाटर. कैन यू काउंट them? नो. इसलिए ऐसा होता है कि ये जो हमारा काउंटेबल नाउन्स जो रहता है, हंसी आ रहा है थोड़ा. काउंटेबल नाउन जो होता है ये चेयर, 1 चेयर, लेकिन 1 से ज्यादा हो जाएगा ये प्लूरल हो जाता है. जैसे चेयर, 2 चेयर्स, 2 पेन्स, 3 बुक्स, 4 boys, 5 girls, or 5 children, or there are 10 trees. We have that 5 papaya trees, 2 guava trees, and we have 5 mango trees. 5 mango trees. trees हो गया. S जोड़ना. So most of the words when we make them plural we add s with them. Bag, bags. जैसे होता है ये तुम्हारा पेन, पेन्स, पेंसिल, पेंसिल्स. These are the examples. लेकिन इसी का और कुछ रहता है जिनका साथ s हम नहीं जोड़ते हैं. तो इसी चीज को हम आज सीखेंगे कि which are the words that when they are used as nouns we add s with them, and which are the words they don't need to be added s. Some words are there es is added with them. This was the houses, boxes, brushes, ये जैसा होता है. इसीलिए इस चीज को जानने के लिए ये हमारा लेसन है. इनको याद रखना है कहाँ s is added and for which words es is added. ठीक है, तो चलो हम पढ़ते हैं इसको. सो यस, ये आ गया तुम्हारा प्लूरल का. नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. ओनली काउंटेबल नाउन्स कैन हैव ए प्लूरल फॉर्म. You can make plural only the countable nouns, not the uncountable nouns. The plural of the nouns can be formed in various ways. Some ways are there. जैसे by adding as dog, dogs, shoe, shoes, tree, trees. So ये है पेन, पेन्स, ठीक है, बुक, बुक्स, ठीक है. फिर होता है तुम्हारा क्या, बहुत सारी चीजें होता है. चेयर, चेयर्स, टेबल, टेबल्स, ये सारा बनता है. इधर s is added.
ठीक है, लेकिन हमको सीखना है फिर और सारे जो वर्ड्स रहते हैं क्या इसी प्रकार का होते हैं? नहीं, some words that they become plural when we add es with them. So which are the words? Which are the words that need to be plural by added with es? So ये होता है हमारा by adding es to nouns ending in s, 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 h, c, h, x and o. वो है, ठीक है, और जैसा होता है क्या? तो इसीलिए हमको ये सब जानना जरूरी है। इंग्लिश सीखना बहुत अच्छा है। अगर इंग्लिश को तुम नहीं सीख पाओगे ना तो बहुत सारे किताबें हैं, बहुत न्यूज़पेपर प्रकाशित हो रहा है, टीवी में भी दिया है, इंटरनेशनल लैंग्वेज ये हो गया है। ये जैसे लगता है ये सारा पृथ्वी में ये चल रहा है। इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज that like it is the common language all over the world. लोग पसंद करते हैं, क्यों? ये इंग्लिश का लोग जो हैं, इंग्लिश के लोग जो हैं ये बहुत अच्छे लोग हैं। इंग्लिश लोगों में से भी बहुत ज्ञानी हैं, बहुत सच्चे लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, इंग्लिश बोलने वाले लोग, साइंटिस्ट हैं। इसीलिए तुम देखो जो इंडिया से भी बहुत जाते हैं, बहुत सारे देशों से इंग्लिश स्पोकन कंट्रीज को पढ़ने के लिए जाते हैं। तो उनका जो ये विचारधाराएं हैं, उनका जो इन्वेंशंस है, इनका जो आइडियाज है, एक्सपीरियंसेस है, तो हम कैसे पाएंगे? हमारा लैंग्वेज तो उनको मालूम नहीं है। So it is important for us to learn their language so that we can learn their ideas written in books. कि कोई कुछ कह रहे हैं तो हम कैसे समझेंगे? If we haven't learned, how is it possible that we can understand their language? So it is most important for every student that you must learn English properly. So grammar is important. That English is not spoken only that orally. It is one written language, impressive language. So ग्रामर को जानना जरूरी है। नहीं जानने से कैसे? ऐसा बोलते हैं इंग्लिश का माँ बाप नहीं है। कैसे माँ बाप नहीं है? इंग्लिश लैंग्वेज नो पेरेंट्स बोलते हैं लोग, कहते हैं, मतलब होता है उनका ये रूल कुछ नहीं है, इंग्लिश जैसे भी बोल देगा कोई हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारा ओरल जो होता है, जो स्पोकन इंग्लिश में तुम शुद्ध करके ये कंप्लीट करके तुम वाक्य नहीं बोल सकते हो, तो तुम थोड़ा थोड़ा बोल के भी तुम्हारा काम चला लो। इसका मतलब नहीं है कि इंग्लिश ऐसा रिटिन लैंग्वेज में भी है। ये रिटिन लैंग्वेज है, लिखित भाषा है। तो जब तुम सीखोगे तो इंग्लिश का लिखा तुम समझ पाओगे। अगर नहीं सीखे हो तो उसको पढ़ने के लिए तो मन ही नहीं करेगा तुम्हारा। कौन पढ़ रहा है? ऐसा नहीं। इसीलिए थोड़ा थोड़ा सीखने के लिए मन दो, ध्यान दो, इसको इंटरेस्ट रखो, इसको उत्साह रखो तुम्हारा कि अच्छा चीज है। जितने सारे एजुकेटेड लोग हैं इंग्लिश बोलते हैं। जहाँ कहीं भी तुम बाहर जाओगे अगर इंग्लिश बोलोगे तो तुम एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाओ। और एजुकेटेड लोग हो के अगर इंग्लिश नहीं बोल पाओगे तो क्या बोलेंगे लोग? क्या बोलेंगे? क्या क्या सीखा है? सर्टिफिकेट हासिल किया है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा है, कुछ समझा नहीं पा रहा है, ऐसा होगा ना। तो इसीलिए इसको तुम ऐसे नहीं बनना चाहिए। अरे दूसरे वाले जैसे बन जाते हैं तुम ऐसे बनोगे
तो क्या तुम अधिक बन गए? तो इसीलिए चलो आओ, ये बॉस, एस, एस, एंडिंग वर्ड्स। एंडिंग वर्ड्स क्या होता है? एंडिंग वर्ड्स, एंडिंग लेटर्स जो होता है, अक्षर जो होता है, अगर एस है, एस एस है, सी एच है, एस एच है, और क्या है, एक्स है और ओ, इसी के एंडिंग जैसे होता है बॉस, यह है। तो इन्हीं के साथ क्या तुमको जोड़ना है? यस, क्योंकि द एंडिंग लेटर इज एस। एंडिंग लेटर अगर एस एस होगा, जैसे ड्रेस, ड्रेस है, इसी के साथ भी तुमको क्या करना? एस एस है, इसी के साथ भी तुमको यस, बॉस, बसेस, ड्रेस, ड्रेसेस, ऐसा होता है। जैसे होता है सी एच, ब्रांच, BRANCH, ब्रांच, सी एच है, यस जोड़ोगे तो हो जाएगा ब्रांचेस। एस, ऐसा क्या है? बुश, बुश, बुशेस। और एक्स क्या है? बॉक्स, बॉक्सेस। तो क्या है? पोटैटो, टमाटो, ये सारे होता है। इनका साथ भी तुमको यस जोड़ना है। तो इसी को ध्यान देना, the words which you are using, if the ending letters are S, SS, CH, SH, X or O, you must add yes with them to make plural। ठीक है। इसके बाद फिर आता है, बहुत सारा आता है, however some nouns that end in O take an S in the plural form। जैसा होता है हमारा ये पोटैटोज, टोमेटोज होता है, लेकिन दिस रूल इज नॉट इक्वल फॉर ऑल द वर्ड्स दो दे एंड विथ ओ। द लेटर ओ, फोटो, फोटस, कुकू, कुकुस, पाइनो, पाइनस। For nouns ending in F or FE, by removing the F or FE and adding VS, VS फिर लगता है कहाँ? जहां F और FE होता है। If the ending letters F or FE, there are some words, जैसे होता है calf, the ending letter is F, so you, when you want to make it plural, you have to use VS so that it will be right. Calves. Then comes your hoops, leaves. However, some nouns ending in F take an S in the plural form. Some limited words are there जिनको हम VS नहीं करेंगे, करने से फिर गलत होगा। कैसा? रूप को रूप्स, छत जो बोलते हैं, फिर चिप को चिप्स, फिर होता है गल्फ को गल्फ्स, ऐसा ही बनता है। एक बार पढ़ लिए तो ये दैट इज नॉट सफिशिएंट, you have to read again and again till you remember it। जितना बार पढ़ने का बाद ही तुम रिमेम्बर करोगे, उतना बार तो जरूर पढ़ोगे, नहीं तो कैसे होगा? कुछ काम नहीं जानते हो तो उस काम को जानना जरूरी है। तो एक बार में करने से तो नहीं हो रहा है, तो बार बार तो जरूर ही करना पड़ेगा, क्योंकि that should be accomplished, that work is very important for us, इसलिए उसको करेंगे। एक दिन में नहीं हुआ, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जितना भी दिन लगेगा, लेकिन इनको सीखना ही। You have to get it by heart, you have to remember it। इतना तक रिमेम्बर करना चाहिए जैसे तुम इसको आसानी से याद करके यूज कर पाओगे।
You have to remember it to such extent that you can easily use it whenever you can. You have to write, you have to speak. If it is not in your mind, then how will you remind it? How will you recall it? How will you remember it? कुछ है तो उसको रिमेम्बर कर पाओगे तुम. इसलिए इनको you have to read again and again. You have to write again and again. ये सारा को लिख लो तुम, बार बार लिखो, ये तुम्हारा हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.